हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। और आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं कैंडल वैक्स रीडिंग है। और आज का जो टॉपिक है आपके पर्सन की ट्रू डीप फीलिंग्स हम देखेंगे, उनके इमोशंस क्या है आपको लेकर, वो क्या फील कर रहे हैं, क्या चाहते हैं, क्या सोच रहे हैं, सब कुछ देखने की कोशिश करेंगे। सो या लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मैं कैंडल को लाइट कर लेती हूँ। ओके, सो लेट्स सी। फोकस अपना पूरा पर्सन पे रखिए, उनके बारे में सोचिए। तो कुछ चैनल्ड मैसेजेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। जो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है मैं आपको बोलूँगी, बताऊँगी, ठीक है, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। सबसे पहली चीज़ ना, मुझे लगता है कि आपके जो पार्टनर है वो इस वक्त बिखरा हुआ सा फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को बिखरा हुआ सा पा रहे हैं। उनके इमोशंस ऑल ओवर द प्लेस है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। सो दे आर टोटली आउट ऑफ कंट्रोल। उनकी फीलिंग्स उनके बस में नहीं रहे हैं, ना वो अपनी फीलिंग्स को बैलेंस कर पा रहे हैं, कंट्रोल कर पा रहे हैं, सबसे पहली चीज़। और मुझे दूसरी चीज़ जो यहाँ पे नज़र आ रही है वो ये है कि जिनसे भी आप डील कर रहे हो ना, ये पर्सन बहुत ऐसे पर्सन रहे हैं हमेशा से ही जिनको डोमिनेट करना किसी को बहुत अच्छा लगता है। हमेशा से ही आपको डोमिनेट किया है इस पर्सन ने, हमेशा से ही आप पे हक जताया है और हमेशा आपको ये करो, वो मत करो, वो करो, ये मत करो, ऐसा आपको समझाया है। समझाया क्या, इस पर्सन ने लिटरली आप पे थोपे है अपने जो डिसीजंस है या अपने जो भी थॉट प्रोसेस है वो आप पे थोपी है, ठीक है। एरीज या सैजिटेरियस या लियो होने के स्ट्रॉन्ग चांसेस है, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं। सो डोमिनेट करने की पर्सनालिटी है इस पर्सन की, ठीक है। दूसरी चीज़ मुझे लगता है काफ़ी लोग यहाँ पे ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो आपसे एज में कम है या बड़े हैं, तो आप दोनों में एज गैप भी दिखाई दे रहा है मुझे। ओके बहुत ज़्यादा तो मुझे यही लग रहा है कि मे बी यंगर पर्सन से डील कर रहे हो आप, ठीक है। दूसरा मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि इस पर्सन को ना आपको लेकर बहुत से ड्रीम्स आ रहे हैं, बहुत से साइंस मिल रहे हैं। स्पेशली इनको बहुत सपने आ रहे हैं आपको लेकर, और उन सपनों में इस पर्सन को बार बार यही नज़र आता है कि आप दोनों खुश हो, साथ हो, रिकन्सिलेशन हो गया है, आप दोनों अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छे से जी रहे हो। तो बेसिकली इनको उन ड्रीम्स में से यही एक्सप्रेस किया जा रहा है या यही साइंस मिल रहे हैं कि रिकन्सिलेशन करना बहुत ज़रूरी है। और इस पर्सन को भी यही इच्छा है कि वो आपसे रिकन्साइल करे, आपसे सारी दूरियां मिटा दे, ठीक है, जो भी इंडिफरेंसेस है उसको ख़त्म कर दे आपके साथ वाले, और एक हैप्पी रिलेशनशिप में आ जाए आपके साथ। बट उनका जो एक डोमिनेटिंग वाला नेचर है ना, मुझे नहीं लगता वो ख़त्म हुआ है अभी तक। बहुत डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी है ये। दूसरा मुझे और एक चीज़ यहाँ पे जो नज़र आ रही है, ये पर्सन आपका बहुत वेट कर रहे हैं। या तो ये आपके कॉल मैसेज का वेट कर रहे हैं, या तो इन्होंने कोई मैसेज किया था आपने रिप्लाई नहीं किया, उसका मैसेज वेट कर रहे हैं। इनको बेसिकली लग रहा है आप इनको इग्नोर कर रहे हो, आप अभी इन पे ध्यान नहीं देते हो, या आपको कोई ज़रूरत ही नहीं महसूस होती इस पर्सन की। सो ये इस पर्सन को फील हो रहा है दे वेटिंग फॉर यू, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। इस पर्सन को आपके बिना लाइफ बिताना बहुत ही मुश्किल जा रहा है, बहुत ही अकेले पड़ गए हैं ये पर्सन, आपको बहुत मिस कर रहे हैं। आपका होना इस पर्सन के लिए बहुत ज़रूरी है और ये चीज़ इन्हें रियलाइज़ हो रही है विद टाइम। ये पर्सन आपको ये बताना चाहते हैं कि ये पर्सन की लाइफ में आपकी जो वैल्यू है, जो इम्पोर्टेंस है, वो बहुत ही ज़्यादा है और इस वक्त बहुत बढ़ गई है वो वैल्यू। पहले अगर इन्होंने कभी आपकी इम्पोर्टेंस नहीं समझी या आपको कभी वैल्यू नहीं दी है, तो अब नाउ दे अंडरस्टैंड योर वैल्यू, ठीक है। और ये पर्सन आपको यही बोलना चाहते हैं कि तुम मेरे लिए ज़रूरी हो, ठीक है। और इस पर्सन को कुछ रिग्रेट भी फील हो रहा है। इस पर्सन को ऐसा लगता है इन्होंने आपको बहुत दुख दिया, बहुत पेन दिया, एक बुरे सिचुएशन से आपको गुजारा है, तो आपके वजह से, मतलब इनके वजह से बहुत कुछ आपको सहना पड़ा है, ऐसा इस पर्सन को, ये मानते हैं अपनी गलती, ठीक है। तो ये सॉरी बोलना चाहते हैं, अपनी गलती मानना चाहते हैं, अपने सारे जो भी किए हैं उस पे उसको आपके सामने मानना चाहते हैं कि हाँ भाई मेरे से ये गलतियाँ हुई है,
अभी तक ये पर्सन, मुझे नहीं लगता इन्होंने कभी भी आपको सॉरी बोला होगा। जहाँ पे ज़रूरत थी वहाँ पे भी नहीं बोला, और कभी इन्होंने झुके, या आपके लिए कभी झुके भी नहीं है। मैंने बोला नहीं, बहुत ईगोइस्टिक डोमिनेटिंग पर्सनालिटी है। इस पर्सन को लिटरली ऐसा लगता है कि आपके बिना, मतलब ऑक्सीजन के बिना ज़िंदगी कैसी, तो इस पर्सन को वैसा ही आपके बिना लग रहा है कि तुम्हारे बिन मेरी लाइफ क्या है, कुछ भी नहीं है। दूसरी एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है वो ये है कि इस पर्सन को ना दूसरों का सुनना और दूसरों के सुनकर डिसीजंस लेना इनकी एक बहुत बुरी आदत है। बहुत इस पर्सन को किसी ने या तो इन्फ्लुएंस करा है, दोस्तों ने या किसी ने, और ये भी ऐसे है पागल कि ये भी सुनते हैं और लोगों की बातों में आ जाते हैं, गलत डिसीजंस ले बैठते हैं। तो इनकी ये बुरी आदत है कि ये अपना दिमाग इस्तेमाल कम करते हैं और औरों के दिमाग से चीज़ें चलाते हैं, और उसकी वजह से आपको बहुत सहना पड़ा है। आप पे बहुत इल्ज़ाम लगाए हैं, आपको बहुत दुख दिया है इस पर्सन ने, बहुत ऑन एंड ऑफ किया है आपके साथ। ओके, कभी बहुत प्यार दिखाया और कभी अचानक से गायब हो गए। ठीक है, किसी के लिए ये बहुत छोटी चीज़ होगी ऑन एंड ऑफ करना, लेकिन आई नो कि कैसा फील होता है। रियली अंडरस्टैंड कि आप लोग जितने लोगों को भी उनके पार्टनर ये बिहेवियर देते हैं, ऑन एंड ऑफ आना जाना, इट रियली हर्ट्स, बहुत बुरा लगता है। और अब यही सारी फीलिंग ये पर्सन फील कर पा रहे हैं, खुद हर्ट है, खुद परेशान है, खुद रो रहे हैं, खुद सिसक रहे हैं। दूसरा, मुझे ऐसा भी लगता है कि आप दोनों की जोड़ी बहुत ही अच्छी है, और लाइक जैसे किसी की नज़र ही ना लग जाए ऐसी जोड़ी है आपकी। तो किसी की नज़र, मुझे लगता है आप दोनों की जोड़ी को लगी है। कोई जलने वाले भी लोग हैं आप दोनों के आसपास, जो आपकी जोड़ी से और आपके प्यार से बहुत जलते हैं। उन्हें लगता है कि पता नहीं ये क्या समझता है खुद को। तो बहुत नज़र लगाई है आपके रिश्ते को बहुत लोगों ने, और इन्फ्लुएंस भी किया है लोगों का बहुत ज़्यादा। आप लोगों के रिश्ते में एक इन्वॉल्वमेंट रही है, टॉक्सिक इन्वॉल्वमेंट, नेगेटिव इन्वॉल्वमेंट जो नहीं होनी चाहिए थी। आपके पर्सन लिटरली मुझे शर्मिंदा दिखाई दे रहे हैं, सॉरी बोलना चाहते हैं। मुझे ये सुनाई दिया वर्ड सॉरी, ये सॉरी बोलना चाहते हैं, आपको माफ़ी मांगना चाहते हैं आपकी। मुझे लगता है ये पर्सन अभी फेयर डिसीजंस देना चाहते हैं, लेना चाहते हैं। तो ये पर्सन अभी फेयरली सोच रहे हैं। पहले ये क्या करते थे, सिर्फ अपनी गलती, आपकी गलती पे गौर करते थे और आपको 10 बातें सुनाते थे, बट अभी अपनी गलती देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। सो नाउ दे कैन अंडरस्टैंड कि अब उनकी गलतियाँ क्या है। तो अब वो कुछ अनबायस्ड डिसीजंस ले रहे हैं, कुछ चीज़ों को समझ रहे हैं, अपनी गलतियाँ भी मान रहे हैं। मुझे इनके इमोशंस बहुत अप डाउन हो रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। फुल मून भी आ रहा है अभी, तो मे बी उस वजह से भी हो रहा हो। मुझे ये भी नज़र आ रहा है ये पर्सन आपसे सारे मनमुटाव मिटा देना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं। जो भी गुस्सा, लड़ाई झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स, डिसएग्रीमेंट्स आपके साथ हुए हैं उसको ठीक करना चाहते हैं। आपके साथ जो भी लड़ाई झगड़े उसको मिटाना चाहते हैं बेसिकली। मुझे ये भी लगता है ये पर्सन सबको पीछे छोड़कर आपको चूज़ करना चाहते हैं और आप दोनों का रिश्ता पहले जैसा करना चाहते हैं। वो अब चाहते हैं कि वो किसी की बात ना माने और किसी के लिए ना सोचे, अपने लिए सोचे और इस रिश्ते के लिए सोचे और आप दोनों के लिए सोचे। तो बहुत ही अच्छे माइंडसेट में है ये पर्सन, जिनके भी साथ आप डील कर रहे हो। इसको रख देती हूँ साइड में। ओके, सो यहाँ पे मुझे कुछ अल्फ़ाबेट्स भी दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि आपके पर्सन के नाम का पहला अक्षर या आपके नाम का पहला अक्षर हो, या पूरा नाम भी आ सकता है, तो गौर से सुनिएगा। यहाँ पे मुझे ए, आई, एच, एस, जेड, ओ, पी, डी फॉर डॉग, एफ फॉर फिश, बी फॉर बॉल, ये सारे अल्फ़ाबेट्स दिखाई दे रहे हैं। कुछ नंबर्स भी मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। यहाँ पे मुझे नंबर 5, नंबर 1, नंबर 8, नंबर 3, नंबर 4, बस ये नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। तो हो सकता है आपका बर्थ डेट या आपके पर्सन का बर्थ मंथ हो सकता है। अब इसको मैं साइड में रख देती हूँ और हम लोग कार्ड रीडिंग भी करते हैं। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या है। कार्ड्स के थ्रू कार्ड रीडिंग कर रहे हैं। फोकस प्लीज़ अपने पर्सन पे रखिए और एक चीज़ ध्यान रखिए कि कलेक्टिव टाइमलेस जनरल रीडिंग है। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। चलिए देखते हैं कि आपके जो पार्टनर है वो
उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या है, जो वो आपको शो करते हैं उससे हटकर उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या है। पहला कार्ड आपके लिए जो है वो है मैसेज फॉर यू। आपके पर्सन की तरफ से ही एक चैनल्ड मैसेज है। आई एम थिंकिंग ऑफ यू दिस वेरी मोमेंट, योर लव फिल्स मी विथ लाइट, आई लव यू। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपके पार्टनर जो है वो इस वक्त जब ये आप वीडियो देख रहे हो तभी आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, और आपका जो प्यार है इनको लाइट से भर देता है और आपको आई लव यू कह रहे हैं। नेक्स्ट जो मैसेज है वो है माय बिलवड। फिर से एक मैसेज है आपके लिए, चैनल्ड मैसेज है आपके पर्सन की तरफ से। दो वी मे बी फिज़िकली अपार्ट, इनका कहना है कि अगर आप दोनों फिज़िकली एक दूसरे से दूर हो लेकिन स्पिरिचुअली आप दोनों यूनाइटेड हो, एक ही हो। फॉर लव ट्रांसेंड्स स्पेस एंड टाइम, क्योंकि प्यार जो होता है वो डिस्टेंस या टाइम नहीं देखता। नथिंग इज़ मिसिंग, तो कुछ भी मिसिंग नहीं है हमारे प्यार में। और आखिरी मैसेज आपके पर्सन की तरफ से या जो कार्ड है वो है यू मे नॉट ऑलवेज अंडरस्टैंड वाई सर्टेन थिंग्स हैपन, हाउएवर देर इज़ ऑलवेज अ हायर पर्पज टू द इवेंट्स इन योर लाइफ, थ्रू टर्मोइल अ ब्लेसिंग विल सून बी रिवील्ड। तो आपके पर्सन को मुझे होप दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा होपफुल है ये पर्सन कि ये रिश्ता भले ही इस वक्त अच्छे स्टेट से नहीं गुजर रहा, बहुत सी उथल पुथल चल रही है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं इस कनेक्शन में, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि सब कुछ ठीक भी हो जाएगा और ब्लेसिंग्स मिलेंगी और इस कनेक्शन में पहले से बेहतर चीज़ें हो जाएगी। और कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये भी समझ रहा है कि हर चीज़ कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि क्यों हो रही है, ओके, बट उसका कोई हायर पर्पस होता है और ये पर्पस या ये चीज़ आपके पर्सन अभी समझ पा रहे हैं। सो बहुत अच्छे मैसेजेस हैं। चलिए और देखते हैं कि आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। सो आई विल बी यूजिंग दिस डेक। चलिए आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, क्या फील कर पा रहे हैं, आपके जो पार्टनर हैं वो क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर, प्लीज़ एंजल्स गाइड करें। तो यहाँ पे जो पहला कार्ड है वो ये है, फिर है ये, फिर है ये, ओके। सो आपके लिए जो 3 कार्ड्स आए हैं, मैसेज इन अ बॉटल नंबर 15। तो ये नंबर कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है आपके लिए। ऑल दैट ग्लिटर्स 16 एंड वाई नंबर 31, ओके। देखिए सबसे पहले तो आपके जो पार्टनर है वो काफ़ी चीज़ों पे कॉन्टम्पलेट कर रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं। जो भी चीज़ें आप दोनों के बीच हुई, जो भी सिचुएशन से आप दोनों गुजरे हो, वो क्यों हुए, क्या उसमें होना चाहिए था, उनकी गलतियाँ क्या है, और वो इस रिश्ते को आखिर क्यों चाहते हैं और आपको क्यों चाहते हैं, इन सारे सवालों के जवाब वो ढूंढ भी रहे हैं और उनको उन सवालों के जवाब मिल भी रहे हैं, जिसके वजह से इनके अंदर एक रियलाइजेशन ऐसी आई है कि आप सच में गोल्ड हो। पहले वो समझते थे कि कोई इतना प्यार कर सकता है क्या, या उनको आपके प्यार पे भरोसा नहीं था, आप पे भरोसा नहीं था, वो आपको औरों की तरह मानते थे। उनको लगता था कि ये तो बाकियों जैसी है या ये तो बाकियों जैसा है। लेकिन जब इन्होंने दूसरों को आजमाया, जब इन्होंने एक्सपीरियंस करा बाकी लोगों को और देखा, कंपेयर कर रहे हैं कि आप सच में गोल्ड हो, मतलब जो इन्होंने आप में, आपको जिस तरह देखा इन्होंने, आप वैसे ही हो, आप सच में डिज़र्व करते हो और आप सच में एक प्योर पर्सन हो, अंदर से भी और बाहर से भी आप ब्यूटीफुल हो। ये चीज़ पर्सन को आपके समझ में आ रही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत क्वेश्चनिंग की है अपने साथ, बहुत सा वक्त बिताकर इस पर्सन ने अपने आप को बहुत सवाल जवाब करे है, एंड उस दौरान इस पर्सन को आपकी सच्चाई क्या है, आप कितने अच्छे हो, कितना प्यार करते हो, ये चीज़ें समझ में आ गई। मुझे ये भी नज़र आ रहा है ये पर्सन ने कुछ मैसेज या कुछ चीज़ें हैं ये आपसे बोलना चाहते हैं, या कुछ कहीं लिख कर रखा है या मैसेज टाइप कर कर रखा है और बस वो भेजना चाहते हैं आपको, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, या तो हो सकता है ये किसी के थ्रू कोई मैसेज भेजे आपको, या तो कोई साइंस मिले आपको इस पर्सन को लेकर, टेलीपैथिक कन्वर्सेशन कर सकते हैं आपके साथ, एक टेलीपैथिक कम्युनिकेशन हो सकता है इस पर्सन का, या तो ये पर्सन कुछ लिख कर रखेंगे और जब सही वक्त आएगा उस मैसेज को आप तक पहुंचाएंगे। ठीक है, या तो खुद या किसी के थ्रू। ठीक है, तो ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। चलिए और देखते हैं हम लोग।
एम यूजिंग अनदर डेक। ओके, तो कुछ कार्ड्स निकालते हैं। ओके, सो लेट्स सी कि कौन से कार्ड्स आए हैं और आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है, ट्रू फीलिंग्स क्या है। तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पे आया है सर्कल्स नंबर 34, वॉइस नंबर 30, रेडिकल क्यूरियोसिटी नंबर 2, रेडिकल ऑनेस्टी, और इसके साथ ही ये भी कार्ड चिपक के आ गया अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, नंबर 18 और नंबर 19 है। ओके, सो सबसे पहला तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन है इस पर्सन ने आपसे दूरी बना के ना खुद ही प्रॉब्लम्स को न्योता दिया। इस पर्सन ने बहुत सारी चीज़ों को खुद की तरफ खींचा है, प्रॉब्लम्स को। ठीक है, और अपने आप को इस पर्सन ने प्रॉब्लम्स में डाला किसी और की बात सुनकर। इस पर्सन की संगत मुझे नहीं लगता अच्छी है। जो लोग इनके साथ रहते हैं मुझे थोड़े अजीब से लोग लग रहे हैं, जो इनको गलत सलाह देते हैं, गलत चीज़ें भरते हैं इनके दिमाग में। और ये पर्सन और बुद्धू है, वो उनकी बात मानते हैं। ठीक है, मैंने आपको ये कैंडल वैक्स के थ्रू भी आई थिंक बोला कि ये इन्फ्लुएंस्ड पर्सन है। आपके जो पार्टनर है इनको बहुत लोग इन्फ्लुएंस करते हैं, क्योंकि ये लोग आपके रिश्ते से जलते हैं। मे बी इनके रिश्ते टूटे हो, ये ऐसे लोग हो जो इनके कभी कोई सीरियस रिलेशनशिप्स ही ना बने हो, तो ये आपको भी उसी नज़र से देखते हैं। ओके, तो मुझे लगता है कि ये पर्सन जो है जिनसे आप डील कर रहे हो ना, ये कहीं ना कहीं ऐसे सिचुएशन से, ऐसे प्रॉब्लम से होकर आए हैं जिसके बाद इनको क्या चाहिए अपने लाइफ में, मतलब आप कितने इम्पॉर्टेंट हो और कितने वैल्यूएबल हो, इस पर्सन को समझ में आ गया है आपको खोने के बाद और सारी प्रॉब्लम से गुजरने के बाद। दूसरा मुझे जो नज़र आ रहा है ना वो ये है कि ये पर्सन, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, कुछ चल रहा है इनके दिमाग में जो ये आपसे शेयर करना चाहते हैं। मुझे लगता है बहुत वक्त हो गया है इस पर्सन ने आपसे बात नहीं की है, आपसे अपनी फीलिंग शेयर नहीं की है। सो बहुत लॉट इज़ गोइंग ऑन उनके दिमाग में, बहुत सी चीज़ें चल रही है और वो अपने दिल की बातें आपसे अब बताना चाहते हैं, एक्सप्रेस होना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि मैंने आपको बोला भी, कुछ लिख के रखा होगा या कुछ सोच के रखा है जो आपको बोलना है इस पर्सन को। सो दे वॉन्ट टू से समथिंग। ठीक है, वो आपका आवाज़ को मिस कर रहे हैं, आपसे बात करने को मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। आपको इस पर्सन का वॉइस कॉल भी आ सकता है। ठीक है, दूसरा मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं ये पर्सन का जो नज़रिया है इस रिश्ते को देखने का, समझने का, आपको देखने का, वो काफ़ी बदल चुका है। पहले ये पर्सन इस रिश्ते को अपने नज़र से देखते थे जो गलत था। अब ये पर्सन इस रिश्ते को एक नए नज़रिए से देख रहे हैं, जहाँ पे ये आपको भी समझ पा रहे हैं, मतलब ये रियलिटी को देख रहे हैं। ठीक है, इनके अंदर आपको जानने की, नए सिरे से आपको समझने की क्यूरियोसिटी है और अनबायस्ड इनका माइंडसेट हो गया है। अभी आपको किसी तराजू पे तोल नहीं रहे, कोई आपके बारे में माइंडसेट नहीं बना लिया इस पर्सन ने। आपसे ये एक ऐसा मिलना चाहते हैं अभी कि जैसे पहले बार मिले हो। ठीक है, मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये पर्सन कुछ चीज़ों की सच्चाई को फेस कर रहे हैं, कुछ रियलिटीज़ इनको जो पता नहीं थे वो पता हो रहे हैं। कुछ भ्रम थे इस पर्सन के मन में जो इस रिश्ते को भी ख़राब कर रहे थे। ठीक है, वो भ्रम टूट रहे हैं इस पर्सन के। ये कहीं ना कहीं अभी आपके लिए खुद से हार रहे हैं, खुद से ही लड़ रहे हैं। एंड ये पर्सन पहले आपके प्यार को मना करते थे, आपको इग्नोर करते थे, लेकिन अब वो मुझे नहीं नज़र आ रहा है। तो ये अपने आप से और एक नए सिरे से ऑनेस्ट रहना चाह रहे हैं इस कनेक्शन के साथ और आपके साथ, सच्चाई से इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और उसके साथ ही ये कार्ड आया था अकाउंटेबिलिटी। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस पर्सन को ये समझ में आ रहा है कि उन्होंने आपको बहुत प्रोमिसेस दिए, उन्होंने आप दोनों ने मिलके बहुत बहुत सपने देखे हैं, बहुत मेमोरीज़ है आप दोनों की एक दूसरे के साथ, और वो अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनके आपके लिए बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है। ठीक है, वो ऐसे ही मुंह मोड़ के नहीं जा सकते क्योंकि पास्ट में इन्होंने मुकरा है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागे है ये पर्सन। ठीक है, अब मुझे ऐसा नज़र नहीं आ रहा है।
चलिए टैरो कार्ड्स के थ्रू भी देख लेते हैं। लेट्स सी कि आपके जो पार्टनर है उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या है। ओके, सो आपके पर्सन के फीलिंग्स के लिए कुछ कार्ड्स निकालते हैं। ओके, इनफ है। सो चलिए देखते हैं कार्ड्स कौन से आए हैं। सबसे पहला कार्ड यहाँ पे 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। फिर है 7 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। फिर है यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है, जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस। पेज ऑफ वॉन्ड्स है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। और लास्ट है 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस। ओके, देखिए सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन जो है आपसे दूर गए थे, खुद ही आपको अकेला छोड़ दिया, आपके बारे में सोचा नहीं, आपको आपसे मुंह मोड़ लिया, सारे प्रॉमिसेस तोड़ दिए। मतलब ये पर्सन ने ऐसा किया है कि कल प्रॉमिस किया और आज तोड़ दिया, ठीक है। तो इस पर्सन ने आपको अकेला छोड़ा है एक वक्त पर, ठीक है। लेकिन जब ये गए तब ये खुशहाल से गए थे, अच्छा टाइम स्पेंड करना चाह रहे थे। लेकिन जब ये आगे आगे बढ़े ना, इनको एक चीज़ महसूस हुई कि अकेले पड़ गए हैं। आपकी मेमोरी साथ ले गए ये पर्सन। तो ये अकेले नहीं गए, ये आपको साथ ले गए किसी न किसी तरीके से। इन्होंने आपको हर्ट तो किया, आपको बहुत सी बातें बोलकर या बहुत हर्ट कर कर या गोस्ट कर दिया, या कुछ तो इस पर्सन ने सेल्फिश मोटिव के साथ किया और वही चीज़ें उन पे भारी पड़ गई। तो इस पर्सन को ये चीज़ रियलाइज़ हो गई कि वो भाग तो सकते हैं लेकिन आपके फीलिंग्स से नहीं, आपके प्यार से नहीं और आपकी मेमोरीज से नहीं, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है पास्ट में। दूसरा मुझे ये नज़र आ रहा है कहीं ना कहीं ये पर्सन ने ही आपको या तो ब्लॉक कर दिया था या तो आपने इस पर्सन को ब्लॉक कर रखा है और उनको अभी ना बहुत दिक्कत लग रहा है कि यार अब मैं कैसे रीच करूँ। इनको ये छलांग मारकर दीवार से उस पार देख रहे हैं आपको, लेकिन दे डोंट नो हाउ टू क्रॉस दैट वॉल। उनको आपके पास आना है। ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन ने आपको हाल फिलहाल में पिछले 7 दिनों में या 6 दिनों में आपको अनब्लॉक किया, बट कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, बस देखते जा रहे हैं। तो एक छुपन छुपाई वाला खेल यहाँ पे चल रहा है, मुझे ऐसा लगता है, जहाँ पे ये पर्सन कोई एक्शन नहीं लेते, बस आपको देखते हैं कि आप किस माइंडसेट में हो, ठीक है। या तो ये पर्सन चाहते कि आप इनको अनब्लॉक कर दो। तो अगर आपने सच में इस पर्सन को ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक कर दीजिए अगर आप चाहते हो इनके साथ रिश्ता कंटिन्यू करना, क्योंकि दे क्यूरियस, वो देख रहे हैं आपको, ठीक है। बस वो एक सही मौके की तलाश में है। यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि इस पर्सन ने मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए, सेल्फिश मोटिव के लिए आपको पीछे छोड़ा और उसके बाद इस पर्सन के हाथ कुछ नहीं लगा। मे बी इन्होंने करियर के लिए आपको पीछे छोड़ा, बट ये करियर में भी कुछ कर नहीं पाए। इन्होंने मे बी किसी और के लिए आपको छोड़ा, बट वहाँ पे भी उनको धोखे मिले या डिसअपॉइंटमेंट मिली। इनको आपके जाने के बाद बहुत लॉस भी झेलने पड़े हैं, चाहे वो मटेरियलिस्टिक लॉस हो, चाहे इमोशनल लॉस हो। इस पर्सन ने जब ये आपके साथ थे ना, तब इस पर्सन को ऐसा लगता था कि इन्होंने ही बहुत किया इस कनेक्शन के लिए, आपने तो कुछ किया ही नहीं, आपने तो बस गोटिया ही खेली है, ऐसे इस पर्सन को लग रहा था। बट अब इस पर्सन का माइंडसेट बदल चुका है। अब इस पर्सन का माइंडसेट ऐसा हो गया कि भाई मुझे अब देना है, चाहे मुझे सामने से कुछ मिले या ना मिले, ऐसा इस पर्सन का माइंडसेट हो गया है। इस पर्सन को लिटरली ऐसा लगने लगा है कि अब आप रेडी नहीं हो, अब आप नहीं रहना चाहते इनके साथ, ओके। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, बहुत हर्ट है ये पर्सन, अपने ही किए पे पछता रहे हैं, रिग्रेट फील कर रहे हैं, सैड है, डिप्रेस्ड है, एंग्शियस है, फ्रस्ट्रेटेड है, ओके। जो दर्द इन्होंने आपको दिया वही दर्द इनको मिल रहा है। तो कर्मा डेफिनेटली हिट करा है इन पे। अगर किसी के लिए इन्होंने आपको छोड़ा था तो उनको वहाँ से हर्ट मिला है, अगर किसी सिचुएशन के लिए इन्होंने छोड़ा तो वहाँ से भी इनको खाली हाथ लौटना पड़ा है। तो लिटरली इस पर्सन ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है आपको हर्ट करके। नेक्स्ट यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स। कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये पर्सन आपको देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, ये आपको पैशनेट है आपको लेकर बहुत ज़्यादा, और दिन ब दिन उनका पैशन बढ़ रहा है आपको लेकर। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये पर्सन भले ही कितनी हैवी एनर्जी में क्यों ना हो, ये जब आपसे बात करेंगे या जब आपसे रीच आउट करेंगे ना, बहुत लाइट एनर्जी में आएंगे, पेजेस वाली एनर्जी में, क्योंकि ये चाहते हैं कि पास्ट की कोई बात ना हो, पास्ट की वजह से कोई लड़ाई झगड़े आगे ना हो, फ्रेश एनर्जी में आना चाहते हैं ये।
और आखिरी जो है 3 ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये पर्सन अपने इमोशंस को बैलेंस कर रहे हैं बट हो नहीं पा रहा है, एंड कहीं ना कहीं आपके साथ रीयूनाइट होना चाहते हैं, एक होना चाहते हैं। बहुत डिस्कनेक्टेड ये अपने आप से भी हो गए हैं। आपको छोड़ने के बाद इस पर्सन के लाइफ में सिर्फ सरफेस लेवल रिश्ते रहे हैं, लोग रहे हैं जिनको इनसे फ़ायदा था। कभी भी इनको आपके बाद उस तरह का प्यार नहीं मिला है, मतलब किसी ने भी आपके लेवल का प्यार इस पर्सन को दिया ही नहीं, मैच ही नहीं कर पाया कोई, ठीक है। तो ये एनर्जी है इस पर्सन की इस वक्त, उनकी ट्रू फीलिंग्स ये है आपको लेकर। तो चलिए आपके लिए अभी एडवाइस देख लेते हैं एंड इस रीडिंग को। ओके, तो मेरे कुछ हैंड रिटन कार्ड्स भी है, वो भी देख लेते हैं। मेरे हैंड रिटन कार्ड्स है। चलिए आपके पर्सन की थोड़ी फीलिंग्स, की पॉइंट्स देख लेते हैं इस वक्त। ओके, तो यहाँ पे है ये ओके, इनफ है, तो मैं इतने ही लूँगी। चलिए देखते हैं कौन से कार्ड्स आए हैं। सबसे पहला जो कार्ड आया था वो ये था, स्केयर टू फेस। तो डर रहे हैं, आपको फेस करने से डर रहे हैं ये पर्सन, क्योंकि गलतियाँ बहुत करी है इस पर्सन ने। तो अब इनको शर्मिंदगी हो रही है, अब इनको डर लग रहा है कहीं आप इंसल्ट ना कर दो या आगे ना बढ़ गए हो, या कैसे आपसे कैसे मनाए, आपको क्या बोले। तो कुछ ना कुछ डर इस पर्सन को सता रहे हैं। दूसरा जो है इनडिसाइसिव, इनका डिसीजन ही नहीं हो पा रहा है। और जो पर्सन फटाक से डिसीजन लेके आपको छोड़ देते थे, आज के समय पे इस पर्सन का डिसीजन नहीं हो पा रहा है। जब सब सही करने की बात आती है तो लोगों का डिसीजन नहीं हो पाता, और जब सब गलत करना होता है, किसी को हर्ट करना होता है, नीचे गिराना होता है, तब 2 मिनट में डिसीजन लेके चले जाते हैं। मुझे तो ये फंडा ही समझ में नहीं आता। सो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, गुस्सा भी है थोड़ा सा, ठीक है। अब ये गुस्सा क्यों है वो आपको ज़्यादा पता है, किस बात का गुस्सा है। मे बी इनको गुस्से का प्रॉब्लम ही है, या इनको खुद पे गुस्सा आ रहा है, ठीक है। या तो हो सकता है कि आपकी कोई बात ऐसी दिख गई हो, याद आ गई हो, जिसको लेकर ये पर्सन गुस्सा है। यहाँ पे है अफ्रेड टू कमिट। तो ये पर्सन नॉन कमिटल है बेसिकली, ये कमिटमेंट से डरते हैं, नॉन कमिटल पर्सनालिटी है, ठीक है। आपको ही क्या, ये पर्सन किसी को भी कमिट करने से डरते हैं, ठीक है। नॉट रेडी फॉर सॉलिड कमिटमेंट, सेम एनर्जी। ये पर्सन ऐसे है जो सॉलिड कमिटमेंट से भागते हैं, किसी को भी कोई सॉलिड कमिटमेंट नहीं दे पाते हैं ये। स्पेशली अभी आपकी बात हो रही है तो ये अभी भी रेडी नहीं है, इसलिए पेजेस की एनर्जी में दिख रहे थे। ट्रांसपेरेंसी, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये पर्सन को ऐसा लगता है कि ये एक आउटसाइडर बन गए हैं, ये नहीं देख पा रहे आपके लाइफ में क्या चल रहा है, या इनको लगता है आप कुछ छुपा रहे हो, आप ट्रांसपेरेंटली चीज़ों को उनके सामने नहीं आने दे रहे हो। तो या तो ये प्रॉब्लम पहले से ही रहा है आप दोनों के बीच में, कि आप दोनों के बीच में कभी भी चीज़ें ट्रांसपेरेंट नहीं रही है। देखिए रिलेशनशिप में चीज़ें क्लियर रहना बहुत ज़रूरी है। कोई अगर कुछ छुपा रहा है तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, ठीक है। और नेक्स्ट है यहाँ पे पैशनेट। तो ये पर्सन आपके लेकर बहुत जुनून, पैशन फील कर पा रहे हैं। अब ये सेक्शुअल पैशन भी हो सकता है या एवे पैशन भी हो सकता है। एंड लास्ट है ट्रस्ट इश्यूज़। तो ये भी है, मैंने बोला भी आपको कि इस पर्सन को या तो ऐसा आप पे ट्रस्ट इश्यूज़ थे कि इस पर्सन को लगता था कि आप कुछ छुपाते हो, या तो आपको लगता था कि ये पर्सन कुछ छुपाते हैं, या तो आप दोनों में ही ये ट्रांसपेरेंसी इश्यूज़ रहे हैं जिसकी वजह से ट्रस्ट इश्यूज़ इन रिटर्न आ गए, ठीक है। चलिए आपके लिए एडवाइस देखते हैं। लेट्स सी आपको क्या एडवाइस दे रहे हैं यूनिवर्स, या क्या मैसेज है यूनिवर्स का आपके लिए। लेट्स सी आपके लिए क्या एडवाइस है, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। तो सबसे पहला कार्ड है ये, फिर ये और ये, ठीक है। चलिए अभी देख लेते हैं। अभी मैं कार्ड्स कैमरा के सामने निकाल रही हूँ, तो प्लीज़ ये फालतू की बकवास मत करे कोई भी कि क्या कार्ड्स क्यों नहीं दिखाते हो। पैशन इग्नाइटेड नंबर 1, इंट्यूशन नंबर 2 एंड हार्मनी नंबर 6। ओके, देखिए मुझे आपके अंदर भी इस पर्सन को लेकर काफ़ी प्यार नज़र आ रहा है। ओके, आप काफ़ी प्यार करते हो और कहीं ना कहीं आप भी पैशनेट हो। अगर अभी आपको प्यार नहीं फील हो रहा है इस पर्सन के लिए, गुस्सा है किसी बात को लेकर, तो आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करिए, ठीक है। आपका इंट्यूशन आपको सही गाइड करेगा। आपका इंट्यूशन वैसे भी या तो ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, या इस वक्त में आपका इंट्यूशन आपको साथ दे रहा है। अपने इंट्यूशन की सुने।
क्योंकि आपके अंदर जो पैशन ख़त्म हो गया है वो पैशन फिर से जग रहा है, इग्नाइट हो रहा है पैशन आपके अंदर धीरे धीरे इस पर्सन को लेकर। ये पर्सन भी पैशनेट है आपको लेकर और आप भी पैशनेट होने वाले हो। सो अगर आपके अंदर गुस्सा है किसी चीज़ को लेकर या कोई मन में आप चीज़ें लेके बैठे हो जिसकी वजह से आप पैशन आपका खो चुका था और आप नहीं चाह रहे थे ये पर्सन के साथ आपका रिश्ता आगे बढ़े, तो अभी ये होने वाला है। आप चाहो ना चाहो कुछ चीज़ें आपके बस में नहीं होती है, जो यूनिवर्स चाहता है हम सिर्फ उसी सिचुएशन से गुजरते हैं। और मुझे काफ़ी लोगों के लिए बहुत जल्द एक रीयूनियन होते हुए दिख रहा है। आप और आपके पार्टनर हार्मनी में आओगे, आपके मनमुटाव मिट जाएंगे, आप उनको समझोगे, वो आपको समझेंगे और एक अच्छे रिलेशनशिप की शुरुआत बहुत ही जल्द होते हुए दिख रही है। सो आपके लिए कुछ लव मैसेजेस भी देखते हैं और ख़त्म करते हैं रीडिंग को। तो ये कुछ लव मैसेजेस हैं, मैं रैंडमली कुछ मैसेजेस निकालती हूँ। सो ये मैंने कुछ कार्ड्स निकाले हैं यहाँ पे, हैंड रिटन मैसेजेस। चलिए देखते हैं कि क्या मैसेजेस है, इनको उल्टा कर लेते हैं, सरप्राइज़ ना ख़राब हो। ओके, तो सबसे पहला मैसेज है आपके लिए, मुझे तुम्हारे साथ एक न्यू स्टार्ट करनी है। तो इस पर्सन को सब भूल भाल कर एक नई शुरुआत करनी है आपके साथ रिश्ते की। अब तुम बदल गए हो बहुत, तो इस पर्सन को ऐसा आपके एनर्जी से फील हो रहा है कि आप बदल गए हो, आपके अंदर प्यार नहीं रहा या आप प्यार नहीं करते। मे बी आप ऐसा शो कर रहे हो इस पर्सन को। जल्द ही तुम्हें कॉल करूँगा, तो ये पर्सन बहुत जल्द आपको कॉल करेंगे। बहुत सारी मजबूरियाँ हैं, बता नहीं सकता। तो इस पर्सन की लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, मन करता है इसी वक्त तुम्हारे पास आओ। तो मे बी लॉन्ग डिस्टेंस है या बन गया है, इन दूरियों ने मुझे बदल दिया है पूरी तरह से। तो आफ्टर ब्रेकअप, आफ्टर सेपरेशन, दिस पर्सन हैज़ चेंज्ड अ लॉट। सबसे लड़ जाऊंगी तुम्हारे लिए, तो ये पर्सन सबसे फाइट करना चाहते हैं आपको लेकर। मैं अब तैयार हूँ इस रिश्ते को ठीक करने के लिए। तो ये पर्सन रेडी दिख रहा है मुझे इस कनेक्शन को आगे ले जाने के लिए। मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए, तो दे आर वेरी गिल्टी कि उन्होंने आपको बहुत परेशान किया है। एंड लास्ट है, ये प्यार ही जीतेगा। तो ये प्यार डेफिनेटली सक्सेसफुल होगा, ऐसा ये पर्सन भी मान रहे हैं। तो कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कमेंट्स में ज़रूर बताना। इंस्टाग्राम पे काफ़ी लोगों ने मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया है, और मुझसे रिलेटेड जो भी आपको लिंक या जो भी डिटेल्स चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। तो बजाय कि आप कमेंट्स में ये एक एक करके सवाल पूछे, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिएगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।